नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंदौर के मंदिर चैनल पर। इंदौर शहर केवल आधुनिकता और व्यापार की नगरी नहीं है, बल्कि यह है धार्मिक विचारधारा और आध्यात्मिक प्रेम का जीवंत प्रतीक। सदियों पहले जब होलकर वंश ने यहाँ शासन किया, तब मां अहिल्याबाई होलकर ने धर्म और अध्यात्म की इतनी गहरी नींव रखी कि इंदौर आज भी अपनी भक्ति और श्रद्धा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इंदौर का जनमानस मंदिरों की घंटियों, आरती के स्वर और भक्ति गीतों में डूबा रहता है। यहाँ धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। आज हम आपको लेकर चलते हैं इंदौर शहर के हृदय स्थल रागवाड़ा के समीप सुभाष चौक पर स्थित दुर्गा देवी मंदिर की ओर। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका इतिहास भी होलकर राजवंश से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है, एक समय ये स्थान होलकर सेना की चौकी हुआ करता था। यहीं पर मां दुर्गा की वो प्रतिमा विराजमान की गई, जिसमें देवी महिषासुर का वध करती हुई दिखाई देती हैं। मां के 8 हाथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इस मूर्ति की सबसे अनोखी विशेषता है, कहा जाता है कि दिन में 3 बार मां का स्वरूप बदलता है। सुबह मां बाल्यावस्था में, दोपहर में युवावस्था में और शाम को वृद्धावस्था के भावों में प्रकट होती हैं। मानो मां स्वयं अपने भक्तों को जीवन के तीनों पड़ावों का दर्शन कराती हों। सफेद संगमरमर से बनी इस मूर्ति पर एक प्राकृतिक तिल भी है, जिसे किसी ने बनाया नहीं। ये दिव्य स्वरूप भक्तों के मन को मोह लेता है। किंवदंती है कि महाराजा तुकोजीराव होलकर प्रथम को एक रात स्वप्न में मां दुर्गा ने दर्शन दिए। मां ने स्वयं बताया कि उनकी मूर्ति महेश्वर के पास सहस्त्रधारा में विद्यमान है। श्रीमंत ने इसे देवी का आदेश माना और तत्काल मूर्ति को लाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि श्रीमंत तुकोजीराव होलकर ने संकल्प लिया, इस मूर्ति को हाथी पर विराजित किया जाएगा, नगर भ्रमण कराया जाएगा और जहां ये हाथी रुक जाएगा वहीं मां का मंदिर बनेगा। मित्रों, यही वो क्षण था जिसने इतिहास रच दिया। हाथी सेना की जिस चौकी पर रुका, वही चौकी मां का पावन मंदिर बन गई। सन 1781 ईस्वी फाल्गुन माह की शुक्ल द्वादशी को शुभ मुहूर्त में मां की प्रतिमा का विधिवत प्रतिष्ठापन किया गया। तभी से हर वर्ष इसी तिथि को यहाँ प्रतिष्ठा दिवस बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। आज भी इस मंदिर की पूजा और श्रृंगार सदैव की तरह मराठी परंपरा से ही होते हैं। मंदिर परिसर में महिषासुर मर्दनी की दिव्य प्रतिमा के साथ मां काली और मां सरस्वती भी विराजमान हैं। नवरात्र के समय तो इस मंदिर का दृश्य अनुपम हो उठता है। भक्तों की भीड़, मां के जयकारों से गूंजता वातावरण और आकर्षक श्रृंगार से सुसज्जित देवी का अलौकिक रूप। विशेषकर दोनों नवरात्र की दशमी तिथि पर यहाँ पूर्ण आरती होती है और भोग के रूप में पूर्ण पोली अर्पित की जाती है। मित्रों, ये परंपरा आज भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। मंदिर परिसर में महिषासुर मर्दनी के साथ मां काली और मां सरस्वती की प्रतिमाएं भी हैं। साथ ही 3 शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी, हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर भी स्थित हैं। इसकी स्थापना सन 1781 में प्रथम तुकोजीराव द्वारा की गई है। यह मूर्ति स्वयंभू है। यह महेश्वर में उनको नर्मदा नदी के अंदर थी। उनको सपना आया कि यह मूर्ति नर्मदा में पड़ी हुई है, तो उन्होंने अपने राजपुरोहितों से चर्चा करी सपने के बारे में। तो उन्होंने वहाँ जाकर वहाँ से मूर्ति निकाल के इंदौर के राजवाड़ा में लेके आए और उन्होंने प्रण करा कि इसका नगर भ्रमण कराएंगे और यहाँ हाथी रुक जाएगा, हम इसकी स्थापना कर देंगे। ये उस जमाने में होलकर स्टेट की पुलिस चौकी थी। पुलिस चौकी को खाली करके मूर्ति की स्थापना की गई। मंदिर का सबसे अद्भुत पहलू है इसका स्थापत्य। पूरा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी की बारीक और अद्भुत नक्काशी भक्तों को प्राचीन मंदिरों का एहसास कराती है। इन नक्काशियों में कला और शिल्प का ऐसा अनूठा संगम है जो इसे और भी विशेष बना देता है। सन 2017 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन विशेष बात यह है कि जीर्णोद्धार के बाद भी इसकी मूल शैली और लकड़ी की नक्काशी को ज्यों का त्यों संरक्षित रखा गया। यही कारण है कि आज भी भक्त जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं
तो उन्हें लगता है मानो वे सैकड़ों वर्ष पुराने समय में पहुंच गए हों। मित्रों, ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। ये हमें उस युग की याद दिलाता है जब महाराजा तुकोजीराव होलकर ने भक्तिभाव और श्रद्धा से मां की मूर्ति को नगर में स्थापित किया। आज भी उसी भावना से यह मंदिर हर भक्त को मां की कृपा का अनुभव कराता है। तो मित्रों, ये थी कथा मां दुर्गा के इस पावन मंदिर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे आने वाले हर एपिसोड की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, इसी के साथ हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपको इंदौर के किसी और प्राचीन और दिव्य मंदिर की यात्रा पर ले चलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए इंदौर के मंदिर चैनल के साथ। मित्रों, क्या आप जानते हैं इंदौर के उन प्राचीन मंदिरों के बारे में? वो मंदिर जहां इंदौर के संस्थापक श्रीमंत मल्हाराव होलकर ने अपना पहला हुक्म दिया था। वो मंदिर जहां साक्षात गोवंश की पूजा होती है, और वो मंदिर जिसका उल्लेख शिव पुराण जैसे दिव्य ग्रंथ में भी मिलता है। अगर नहीं तो आइए जुड़िए हमारे YouTube चैनल इंदौर के मंदिर से, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए होलकर रियासत के समय के सदियों पुराने मंदिरों की कहानियां, उनकी अद्भुत आस्था और इतिहास से जुड़े रहस्य। और हाँ, क्या आप जानते हैं इंदौर के 200 वर्ष पुराने पिता पुत्र के मंदिर के बारे में? अगर नहीं तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जरूर चलिए। तो देर किस बात की, नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाए इंदौर के मंदिर चैनल से। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।